अजय जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन इसे बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि साजिशन विद मैलिस इसे किया जा रहा है ताकि पॉलिटिकल माइलेज मिल सके। बाइडेन जो है वन अप हो अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। जिस नजरिए से ट्रंप समर्थक इसे देख रहे हैं, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक सिंपैथी वेव भी उनके लिए है। देखिए, ये उनके समर्थक अपनी नज़र से देखेंगे और ये उनको हक है। लेकिन एक बात ये भी है कि जो हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक इम्पीचमेंट प्रोसेस है और एक इंडक्टमेंट प्रोसेस जो है, ये दोनों चेक्स एंड बैलेंसेस है, जो विच इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ आवर डेमोक्रेटिक प्रोसेस, विच शोज दैट कि कोई भी कितना भी बड़ा पॉलिटिकल लीडर क्यों ना हो, चाहे वो फॉर्मर प्रेसिडेंट या सिटिंग प्रेसिडेंट क्यों ना हो, इम्पीचमेंट प्रोसेस उसके अगेंस्ट में लाया जा सकता है अगर there's enough evidence to impeach him। और या फिर जो इस तरह का ये जो जुडिशियल इंडक्टमेंट प्रोसेस है जिसमें उनके ऊपर चार्जेस हैं वो लाया जा सकता है, एंड विच शोज दैट आवर डेमोक्रेसी इज फंक्शनिंग इफेक्टिवली। हाँ, हालांकि उनके समर्थक जो है वो कहेंगे इट्स अ पॉलिटिकल प्रोसेस वगैरह। जब ट्रंप पिछले 4 साल जब प्रेसिडेंट थे तो कंट्री वाज डिवाइडेड, कंट्री वाज देयर वाज अ ह्यूज डिविजिवनेस, और माहौल जो कंट्री का था बहुत ही खराब और गंदा था। आज प्रेसिडेंट बाइडेन को करीब 2 से 2.5 साल, 2 सवा 2 साल हुए हैं आए हुए को। द कंट्री इज हीलिंग, द कंट्री हैज बीन ब्रॉट टुगेदर, वी हैव मेड लॉट ऑफ प्रोग्रेस, कंट्री में बहुत प्रोग्रेस हुआ है इन एवरी एरिया। आज यूएस इज लीडिंग इन एट द वर्ल्ड स्टेज, और एंड यूएस एंड इंडिया रिलेशनशिप्स आर डीपनिंग एंड ग्रोइंग हर एरिया में। तो ये कहना ठीक है। कि ये पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन प्रोसेस है बिल्कुल गलत है। ये एक जुडिशियल प्रोसेस है और उसका अभी ट्रायल प्रोसेस में उस पर ज्यादा और कहना ठीक मुश्किल है, है। ट्रायल प्रोसेस में जसदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसदीप जी, ये पूरा ट्रायल जो हो रहा है इस वक्त एक नजीर पेश करेगा कि कैसे कोई भी कानून के हाथ से अछूता नहीं है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया पर ही अपने आप में सवाल उठा देना जाहिर तौर पर एक अच्छा मैसेज नहीं है जो अमेरिका की ओर से बाकी मुल्कों की ओर जा रहा है। नेहा जी, मैं अपना पक्ष रखूंगा। अजय जी ने जो कहा है ये उनके विचार थे, लेकिन मेरे हिसाब से आज अभी दिन खत्म नहीं हुआ है। कुछ अभी भी यहाँ पे अमेरिका में कुछ मिनट रहते हैं। आज का दिन जो था वो अमेरिका के लिए एक बहुत ही, हमारे प्रजातंत्र के लिए काला दिवस था, जहां पे कि पॉलिटिकल वेपनाइजेशन देखा गया है, जहां पे एक फॉर्मर प्रेसिडेंट को, और जो कि 2024 की इलेक्शंस में एक लीडिंग कंटेस्टेंट है, उन्हें आज गवर्नमेंट ने वेपनाइजेशन करके लीगल सिस्टम को उन्हें रोका गया। और ये बहुत ही एक जिससे अमेरिका की छवि पूरी दुनिया में, इस छवि को एक धक्का लगा है, क्योंकि अमेरिका जो दुनिया को डेमोक्रेसी के बारे में बताता था, जो अमेरिका आज और देशों को की नसीहत देता था, आज हमारे ही देश में हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो एजेंसियां हैं, जो जस्टिस सिस्टम है, उसे डेमोक्रेट पार्टी जो है वो ट्रंप के खिलाफ यूज कर रही है। और जो ये एलन ब्रैग हैं, जो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी है, जो न्यूयॉर्क के, न्यूयॉर्क का जो लॉ है उसमें डिस्ट्रिक्ट अटर्नी जो होते हैं, स्टेट अटर्नी, वो इलेक्शंस लड़के आते हैं। और इन्होंने अपनी पूरी कैंपेन में कहा था कि आप मुझे जिताएं और मैं जीतते ही ट्रंप को यहाँ पे उसके खिलाफ केस चलाऊंगा और उसे इंडाइट करेंगे। और ये उसी मुद्दे पे जीते हैं, जिससे कि पूरा ये खुला मालूम है कि ये पूरी पॉलिटिकल ये हो रहा है। और आज जो कोर्ट में जो इंडाइटमेंट्स जब अनसील हुई, तो उसमें तो यही निकला कि ये तो वो खोदा पहाड़ और निकली चुईया। 34 जो उनके खिलाफ जो ये इंडाइटमेंट्स हैं, जो जो केस फाइल हुए हैं, वो एक ही केस को बार बार हर एंगल से अलग अलग नजरिए से देख के उसको 34 कर दिए गए हैं। और जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेट अटर्नी एलन ब्रैक को पूछा गया कि असली क्राइम कहाँ है, यहाँ तो आप कह रहे हैं कि भी ये मिसडिमीनर था, इसको हम किसी और क्राइम से जोड़ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि असली क्राइम कहाँ है, तो वो क्राइम नहीं बता सके। और अमेरिका में इस इंडाइटमेंट की जो आज कोर्ट में प्रतिक्रिया हुई, उसके बाद से जो यहाँ पे जो यहाँ की जो लीगल पंडित्स हैं, जो वकील हैं, उन सब यही कह रहे हैं कि इससे वीक केस हो ही नहीं सकता। और हमें तो ये लग रहा है कि ये केस जल्दी ही डिसमिस होगा। और ट्रंप जैसे पहले जिन इनके ऊपर जितने भी झूठे केस हुए हैं, चाहे वो रशिया होक्स था, ये 2 बार इम्पीच इनको किया गया, और ये वैसे ही उन झूठे केसों में से ये भी एक वैसा ही केस है, और इसमें से वो निकलेंगे। और इसका आप ये भी देख लें असर, कि जब से ये पिछले थर्सडे से ये इंडाइट हुए हैं,
वहां उस दिन से लेके आज तक ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत आगे चली गई है। और ये जो उनके क्लोजेस्ट राइवल थे रॉन डिसेंटिस, उनसे भी काफी ऊपर ये पोल्स में चले गए हैं। और पिछले 5 दिनों में ट्रंप कैंपेन ने $11 मिलियन जो है वो लोगों ने उनको दिए। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।